जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के सत्संग में लेके आते हैं, उनका अनंत बार धन्यवाद। हम यहाँ पहले चर्चा आरंभ करेंगे और उसके बाद श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करेंगे। राइट, ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब पहुँच पाए इस समय, और ये व्यस्त समय होता है लेकिन फिर भी आप लोग पहुँच पाए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं आप? बैठक शुरू की नेक्स्ट वाली कि नहीं, हो गई शुरू? हाँ जी शुरू हो गई है, स्टार्ट हो गई है। वेरी नाइस। तो क्या क्या किया अभी तक? हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया, खत्म हो गया हमारा फर्स्ट हो उपासक का गया। जीवन। कितनी बैठकें हुई? उपासक का 4 जीवन बैठकें हो गई ऑलरेडी? 4 बैठक हो गई, 4 हफ्ते हो गए। वेरी नाइस। चलिए हम फर्स्ट चैप्टर पे करते हैं चर्चा। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, और इसका एक एक अंग बहुत ही सुंदर है, और कहीं भी गड़बड़ होगी तो इसी में गड़बड़ होगी आगे। हमारी साधना की यात्रा में कहीं भी हमें लगता है कि हम अटक गए, या हमें लगता है कि फ्री फ्लो नहीं चल रहा, मजे नहीं आ रहे, हाँ कुछ ना कुछ हो गया है, तो यही 4 चीजें जो 4 बैठकें लगी हैं, इसी पर बेस्ड है, ऐसे 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 लगता है। सो पहला तो बड़ा मजा आया होगा करके, प्रमुखता देनी है। हाँ, तो वो तो महाराज को भी देख के खुश होंगे, महाराज भी खुश होंगे कि अब ये तो हो गई है। हाँ, प्रमुखता की, प्रभु को प्रमुखता देनी है। और फिर जब महाराज ने 10,000 का होगा वो भी हो गया होगा। यस महाराज जी, हाँ ये दोनों क्राइटेरिया हमारे फुल है। राइट, वेरी नाइस। और फिर सेकंड जो है, सेकंड पेज पर जब आपने किया कि ये मंत्र योग है हमारी साधना, है ना, तो वो समझ आया, वो समझ आया कि कैसी है मंत्र योग साधना। मंत्र योग है हमारी साधना, जप योग है हमारी साधना, ये महाराज ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। राइट, तो पता है क्या है? कौन बताएंगे कि क्या है मंत्र योग साधना, क्या है? कौन कि, बताएंगे? कि जब भी हम हाँ, जाप कर बोलिए। हाँ, हम जाप करते हैं तो जप योग के साथ करना है। मतलब कि राम हमारे सहायक हैं, राम हमारे अंग संग हैं। ये तो एग्जाम्पल हुआ, तो जप योग का क्या मतलब हुआ अगर उसे तोड़ के करें तो? हाँ जी गुड्डू, बोलिए निकिता। यस, का मतलब मिलन, प्रभु से मिलन। तो जप मिलन योग है, मिलन है। तो फिर हम जप योग मतलब जाप करते हैं और उसका एक होकर, राइट, मिलन, एक होकर कैसे, तो कैसे होता है जाप एक होकर प्रभु से कैसे करते हैं? हमने कैसे, महाराज ने हमें सिखाया? जप योग के साथ दीदी हर मन के पे प्रभु का जैसे हम कहते हैं प्रभु मेरे अंग संग है, प्रभु मेरे सहायक है, प्रभु मेरे साथ है। तो इस तरह हर मंग जब हम माला से जाप करते हैं तो हर मन के पे सिर्फ इसी भाव के साथ कि प्रभु हमारे साथ है। और इसी जो तरह भी वो हमने संकल्प लिया है, हम संकल्प बेस्ड करते हैं जब योग, है ना। जैसे एक 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 दिन में, या जैसे एक टाइम पर जब हम कर रहे हैं तो हम ये करते हैं कि अच्छा, राम नाम हम लेना शुरू करते हैं जा माला से, लेकिन हमारे अंदर बेसिकली थॉट प्रोसेस वो चल रहा होता है कि राम मेरे सहायक है। अगर हमारा ये संकल्प है ना कि राम मेरे सहायक है, या राम मंगलकारी है, मेरा मंगल ही मंगल हो रहा है इस जॉब से, राइट, ये बात है। तो ये जो मंगल है, सहायक है, अंग संग है, राम सफलता के प्रतीक है, तो ये जो चीजें, ये क्या चीजें हैं? ये जो चीजें, ये क्या चीजें हैं ये? मतलब आंटी हमें जो जी, एक एक करके करेंगे। हाँ जी यशिका। आंटी जी, ये जो संकल्प हम छोटे छोटे लेते हैं, इसको हमें अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि राम मेरे सहायक हैं, तो बोलने के साथ साथ हमें
उसको एक अपनी सेकंड, डेली लाइफ में हाँ, भी। अभी ये वाली चीज मैं आगे लेती हूँ, पर जो ये सहायक हैं या मेरे अंग संग हैं या सफलता के प्रतीक हैं या मंगलकारी हैं, ये जो वर्ड्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बता रहे हैं? हाँ जी, हमारे प्रभु के प्रति अनु जी, प्रेम हाँ जो बोलिए हाँ जी। बोलिए बोलिए, अब बोलिए। हाँ जी, दीदी एक बार बोलो, आप बोलो, पहले बोलो। अनु जी बोल रहे हैं ना, तो मैं उन्हीं को सुन रही हूँ, हाँ हाँ बोलिए। जी, मैं ना बहुत परेशान हो रखी थी, तो ऐसे लगाया राम जी मेरे सहायक है, तो बहुत शक्ति मिली मुझे अंदर से कि राम जी मेरे सहायक है, राम जी मेरे अंदर है, राम जी मेरे सहायक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शक्ति मिलती है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये है क्या चीज? हाँ बोलिए अब गुड्डू। दीदी ये हमारे भाव है हमारे प्रभु के प्रति। ये हमारा प्रेम कैसा है हमारा प्रभु के साथ, ये हमें नहीं, प्रभु के हमारी बात तो अभी थोड़ी दूर बात आती है, और क्या है ये ये जो हम बोल रहे हैं मंगलकारी है, सहायक है, ये जो प्रभु के बारे में बोल रहे हैं, एक वर्ड में क्या है ये प्रभु के? ये प्रभु के गुण। हाँ, प्रभु के गुण हैं ये। हाँ, ये प्रभु के गुण हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, स्वामी जी महाराज ने हमें कितना सुंदर गिफ्ट दिया कि हमें उन्होंने प्रभु के गुण लिखकर बता दिए डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में, है ना? तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जब जाप करते हैं तो हमें महाराज के शब्दों में प्रभु के गुण मिल गए, है ना? तो अब हम क्या कर रहे हैं, उन एक एक गुणों को जाप के साथ कर रहे हैं। और जाप की डेफिनेशन ही यही है कि जिसका जाप करो उसके गुणों का चिंतन करो साथ साथ, वो बन जाता है जाप, राइट? एक्चुअल गीता जी में जो जाप की डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है, वो यही है कि भाई जो हम जो भी जिसका भी उच्चारण करें, ये उच्चारण है, राम नाम उच्चारण है, उसके साथ ही उनके गुणों का चिंतन करें तो पूरा जाप बन जाता है। तो अब अनुज जी तो बहुत पुराने साधक हैं, है ना? लेकिन और पर हैं तो पुराने, लेकिन जाप कर नहीं रहे थे, हो नहीं रहा था, है ना जाप। हाँ, तो पर अब क्या हो गया कि जब हमने प्रभु के गुणों का चिंतन करना शुरू किया, तो उससे क्या हुआ कि एक तो माना कि प्रभु है, सबसे बड़ी बात है ना? यानी कि अनुपमा के साथ है या निकिता के साथ है, ये माना कि मेरे पास है, मेरे अंदर है ना? और मेरे भी हैं, राइट? ये चीज सबसे बड़ी बात। और उसके बाद फिर उनके गुणों का जब हम चिंतन करते हैं तो फिर हम मानते हैं कि वो सक्रिय हैं, है ना? कि वो जागृत है, ऐसे नहीं कि किसी और ही लोक में बैठे हैं आराम से और हम उन्हें छू नहीं सकते, या हमारा कुछ उनके साथ कोई संबंध नहीं बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम अनिता तो उनके गुणों से फिर वो और फिर हमारे काम बनने लगे, हमसे जाप होने लग गया। हाँ, और हमें शक्ति मिलने लगी, जैसे अनु जी ने कहा। हाँ बोलो अनु जी, बोलो बोलो। खुद करना आना चाहिए, यहाँ पे बैठ के आप इधर उधर देख रहे हैं कि चल अनम्यूट कर, नहीं। खुद दबाओ जरा बटन। अनम्यूट करो ना। वो अनीता का फोन आ गया था जी, वो पूछ रही होगी, उसका लग नहीं रहा था जी। हाँ ठीक है। तो लग नहीं रहा तो अब तो फोन करके क्या करें, तो हम लाइव तो है। है ना? तो क्या कर सकते हैं आप? तो ये मुझे लगा कि आप इधर की बात कुछ कर रहे हैं, या नहीं। ठीक है जी। तो फिर ठीक है, राइट? तो हमारे फिर क्या हो गया, अब हमारे पास महाराज के शब्द आ गए और महाराज ने हमें गुणों का बता दिया, प्रभु के गुणों का बता दिया। और फिर डेफिनेटली जब हम कहते हैं कि भाव से कीजिएगा, तो भाव बन गए, नहीं तो भाव कहाँ से लाए भाई, है कि नहीं? कहाँ से लाए भाव? तो पर महाराज ने हमें भाव भी दे दिए और हमें वो शब्द भी दे दिए। अब
अपना कुछ बनाने की जरूरत नहीं, है कि नहीं। महाराज ने जैसे कहा वो मेरे सहायक हैं, मैंने माना सहायक हैं, और बस बन गए भाव, है कि नहीं। ज्ञानू जी कहते थे कि मेरे भाव नहीं बनते जी, हमारे यहाँ पे श्री रामचरणम में सबके भाव है, हमारे भाव, मेरे तो भाव नहीं बनते जी। बन गए भाव भी, है कि नहीं। प्रत्यक्ष दिख रहा है सिग्नेचर्स कि भाव बन गए, राइट। बहुत सुंदर। सो ये महाराज ने सेकंड पेज पे इंट्रोड्यूस किया कि राम मेरे सहायक, जप योग है हमारी साधना, मंत्र योग की साधना है हमारी, राइट, ये वाली साधना है। तो जब हमने सोशल मीडिया पर चर्चा करनी शुरू की तो ऐसे लगा कि पता नहीं है क्या नई चीज ले आए जबकि प्रवचन पीयूष में महाराज ने बहुत डिटेल में बोल रखा है, हमने उसे बस ब्रेक करके महाराज ने हमें सिखाया है। और मेन बात है कि हर चीज महाराज की आ गई, है ना। ये बात है ना कि भाई शब्द महाराज के आ गए, और फिर हमें अपना कुछ नहीं करना पड़ा, है कि नहीं, है कि नहीं। है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, राइट। तो फिर अच्छा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि राम, जो राम को शब्द महाराज के लेते हैं, मुझे कोई भी कष्ट करने की जरूरत नहीं है जो कि जो ये मानता है कि ये जो मंत्र योग की साधना है बहुत सुखद है, सुलभ है, और अधिक फलदायक है। सो जो ये मानता है कि ये वाली जो हम कर रहे हैं ये बहुत सुखद है, सुलभ है और फलदायक है, और ऐसी धारणा, ऐसा विश्वास जिसमें बहुत ही सजग हो जाए, हाँ, बहुत ही सजीव हो जाए, बहुत ही सबल और सुदृढ़ हो जाए, वो साधक फिर महाराज ने आशीर्वाद दिया है, वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा, राइट, बढ़ता ही चला जाएगा। सो क्या मतलब इस बात का कि ये जो विश्वास सजग हो, क्या मतलब इस बात का। आंटी जी, अगर हम किसी बात पे विश्वास करते हैं तो पूरा विश्वास करना चाहिए महाराज जी पर, कि ये नहीं कि होगा या नहीं होगा। अगर हमने बोला कि वही करेंगे मतलब फिर हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए, फिर वो वही करेंगे। सजग का क्या मतलब हुआ, अवेयर, राइट, अवेयरनेस है आ, कि राम ही कर रहे हैं, राइट, राम ही यहाँ लाए। अब यहाँ पे अगर मुझे पता है कि जब मैं मंत्र योग कर रही हूँ और मुझे पता है कि राम की इच्छा मंगलकारी है, राम की इच्छा सर्वोपरि है, राइट। तो फिर अगर यहाँ पे साधक पहुंचाए हैं तो ये मेरे प्रभु की इच्छा से पहुंचे। अगर नहीं पहुंचाने होते तो एक साधक तैयार होता उसके लिए, ठीक है। अगर नहीं पहुंचता यहाँ कोई, जो कि कितनी बार महाराज ने किया भी है ऐसे कि कोई नहीं पहुंचता, तो ठीक है महाराज, आप ऐसे ही चाहते होगे, आप चाहते हो आपकी प्लानिंग ऐसी ही होगी और इसी में कुछ अच्छा होगा, है ना, कि भाई यहाँ पर पहुंच पाए सारे कुछ, और अगर नहीं पहुंच पाए आप ऐसा ही चाहते होंगे, यही बेस्ट होगा हमारे लिए, है ना। ये बात है, ये बात है। तो ये सजग हो जाती है, बिल्कुल अलाइव हो जाती है, सजीव। सजीव का क्या मतलब हुआ, सजीव का क्या जीवित, मतलब हुआ, जीवित है। जीवित है, जीवित विश्वास। जीवित विश्वास का क्या एग्जाम्पल हो, कोई बता सकता है कि जीवंत विश्वास था, कोई आपने एक्सपीरियंस किया इस तरह से जीवंत विश्वास, बताइए। जी, जीवंत विश्वास ऐसे जैसे कि हमें ये हो कि महाराज जी हमारे साथ लाइव खड़े हैं, लाइव खड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल साक्षात हैं, ये नहीं कि जो कुछ भी पता नहीं मतलब है कि नहीं है हाँ, बिल्कुल। रीमा जी क्या कहना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए, तभी आवाज नहीं आई थी। मैं लाइव एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे पीछे मेरे को, मैं गायनी वाले डॉक्टर को दिखाने के लिए गई, मुझे कोई प्रॉब्लम थी।
अपने कुछ रिलेटेड थी प्रॉब्लम, तो उन्होंने मुझे टेस्ट बोला, मैं बहुत घबराई हुई थी। मैमोग्राफी करवाने के लिए भेजा। मगर जब मैं उधर अंदर करवाने के लिए गई डॉक्टर के साथ, तो मैंने अपने राम जी को मतलब साथ में लेकर गई। बिल्कुल मैंने विश्वास के साथ कि बिल्कुल मतलब कि पॉजिटिव लेके अपने आप को कि मेरा टेस्ट बिल्कुल पॉजिटिव आएगा, कुछ नहीं, और जो राम जी करेंगे वो बिल्कुल जीवित विश्वास था ये मेरा राम जी पे बिल्कुल। और उस दिन मुझे मतलब कि बहुत मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि जब मेरा कुछ भी नहीं आया और रिपोर्ट मेरी बिल्कुल नेगेटिव था, कुछ भी नहीं था उसमें, और उनका आप बिल्कुल ठीक हो, आपको अल्ट्रासाउंड करवाने की फर्दर जरूरत नहीं है, आपकी मैमोग्राफी बिल्कुल ठीक है। मेरा विश्वास और भी, और मैं उनको लेकर चली थी अंदर बिल्कुल अपने साथ बिल्कुल, कि जब मुझे उन्होंने बोला कि अब आपका हम करने जा रहे हैं, तो आप अपने रिमूव करिए क्लोथ वगैरह जो भी कपड़े बोला, तो मैं सच में ऐसे हो रही थी कि राम जी मेरे बिल्कुल साथ खड़े हैं, जो भी वो करेंगे, और ये मेरा विश्वास जीवित हाँ, मैंने। यहाँ पर मैं ज़रूर क्योंकि कई बार मेरी सोच अलग होती है और साधक लोग कुछ और सोच के गए होते हैं, बट या फिर उनके मन में कुछ और चल रहा होता है। तो जब हम इस ऐसी सिचुएशन पे जाते हैं या आते हैं, तो हम जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, उसकी बात पे लेके गए होते हैं कि जो जो होगा बढ़िया ही होगा, या फिर हमारी जो इच्छा होती है कि नहीं सब ठीक हो, और फिर जो हमारी इच्छा होती है कि सब ठीक हो, और फिर जब रिजल्ट वही चीज आती है कि सब ठीक हो, तो फिर हम उसे सजीव कहेंगे, क्या कहेंगे? तो मतलब आप लोग जब ऐसा करते हैं, तो किससे करते हैं, मतलब सजीव किसे कहेंगे? कि रिजल्ट पे जाते हैं कि इच्छा करके जाते हैं कि रिजल्ट 10 on 10 हो, और जब रिजल्ट 10 on 10 हो जाता है, तब तब हम तब हम उसे कहते हैं कि सजीव हो, या फिर हम कहते हैं कि क्या मतलब, क्या नहीं, बोलते हैं आप? नहीं, 10 out of 10 नहीं, रिजल्ट का नहीं करते हैं, वेट नहीं करते हैं, अपना पूरा विश्वास लेके चलते हैं कि जो भी करेंगे राम जी अच्छा ही करेंगे। हाँ, अगर यहाँ तक तो मुझे ठीक लगता है कि, लेकिन जब जब ये होता है कि नहीं, राम जी आ, सब ठीक ही होगा, वो ठीक ही होगा का मतलब यही, मेरे ख्याल से मुझे जो समझ आया कि सब ठीक ही होगा का मतलब ये है कि मेरा जो रिजल्ट है उसमें कुछ नहीं निकलने वाला, सब ठीक ही होगा मेरे अनुसार, है ना? विश्वास, विश्वास नहीं, 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 मतलब मैं रिजल्ट पे, मैं फोकस मैं रिजल्ट पे कर रही हूँ कि भाई ठीक रिजल्ट, मतलब कि जो मैं चाह रही हूँ कि भाई नहीं रिजल्ट मेरा ठीक ही होगा, तो और वही हुआ, मतलब ऐसे जाके करते हैं, तो ये सजीव हुआ। मैं बताती हूँ कल क्या हुआ। मैं बैठक चल रही थी, और बैठक चल रही थी, और बहुत बैक टू बैक बैठक्स थी, तो एक साधिका जी का फोन आया, मैंने काट दिया, और उनका फोन फिर से आया, फिर मैंने ले लिया, मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने काटा है, पर मेरे मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि उन्हें ज़रूरत होगी, मैं ले लेती हूँ, पर मैंने लिया, मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं अनुपमा जी, मैंने और कुछ नहीं सुना, मैंने कहा देखिए मेरी बैठकें चल रही हैं, और वो बैक टू बैक थी, मतलब लॉन्ग स्ट्रेच बैक टू बैक, और तो मैंने कहा मैं बैठ के चल रही हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकती, तो मैंने बात नहीं की, मैंने कुछ नहीं सुना कि उन्होंने वो क्या किस लिए आए हैं, क्योंकि जो काम चल रहा था वो वहां पे कर रहा था, जबकि मैंने उठा लिया था फोन। तो तो आज सुबह बैठक थी एक, तो वो उसमें आए। अब उन्होंने उन्होंने मुझे बताया कि वो धन्यवाद कर रहे थे, मैंने कहा धन्यवाद किस बात का? कहते
जी, मेरे हस्बैंड का अब कहानी सुनिए उस कॉल के पीछे की और मेरा रिस्पॉन्स सुनिए और महाराज जो हैं वो करते हैं वो देखिएगा। तो कहते कि मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन होना था, उनकी टांग एम्प्यूटेट काटनी थी डॉक्टर्स ने, ये ऑपरेशन था। तो हम लोग घबराए हुए थे। उस घबराहट में मैंने आपको फोन किया था। तो क्या हुआ कि ऑब्वियसली फोन तो फिर हुआ नहीं। तो फिर कहते मैं फिर बैठ गई जाप पर और फिर शायद जब योग सही कर रहे होंगे, आई थिंक सो। और फिर तो बेटे का फोन आता है कि मामा डॉक्टर ने कहा है कि जो लेग है एम्प्यूटेट नहीं होगी। डॉक्टर्स ने कहा है लेग काटने की ज़रूरत नहीं है। और तो और फिर तो कहते तो बेटा कहता कि मम्मा मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आओ कि ये न्यूज़ मिली है। तो सादिका जी कहते नहीं, मैं यहीं बैठ के अमृतवाणी जी और अपने प्रभु और गुरुजनों का धन्यवाद करूंगी, मुझे यहीं से सब कुछ मिला है। तुम तो मुझे धन्यवाद कर रही थी। मैंने कहा मैं तो नालायक थी। मैंने तो आपको ये तक नहीं पूछा कि हाँ जी क्या हुआ, आप फोन कर रहे हैं। मैंने तो बिल्कुल नहीं, आप बैठ चल रहे हैं। तो तो फिर तो मैंने महाराज को कहा और महाराज नहीं तो महाराज ही कहते हैं कि 2 मिनट सुन ले या, पर वो क्योंकि बैठ के थी नॉन स्टॉप तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मैं महाराज हंस रहे थे कि भाई उसने भी तो, अनुपमा ने भी तो यही महाराज की ही डालना था कि महाराज देखेंगे, उसने क्या करना था, उसने भी तो महाराज के आगे ही करना था कि महाराज लो। और तो बल्कि आपने खुद बैठ गए, आपको खुद बिठा दिया कि चलो भाई खुद से करो। वो क्या करेगी, उसने भी मेरे आगे ही आना है। उसने भी मेरे आगे ही आके रख देना है, तो आप करो, खुद से करो। कि और खुद से किया तो सारथी तो एक ही है ना। चाहे मैंने कहा, महाराज ने कहा उसकी कोई जरूरत नहीं है, करना तो मैंने ही है ना। तो फिर यहाँ पर ये चीज फिर मैं हंस रही थी बाद में कि महाराज तो यही कह रहे थे, तो आप खुद पे नहीं किया ना, क्योंकि महाराज ये तो बहुत बड़ी हमारी लर्निंग है और हम ये सीखते हैं कि महाराज मेरे अंग संग हैं। तो अनुपमा को जाके बताने का क्या मतलब है। तुमने संकल्प लिया है कि मेरे अंग संग है महाराज। तो और ये संकल्प किए हैं तो उसके पास भागने की क्या जरूरत है। अंग संग हैं तो वो सुन रहे हैं, ज्यादा सुन रहे हैं और कार्य भी उन्होंने ही करने हैं। तो और वही हुआ फिर, राइट, वही हुआ कि वो उनका उनका एम्पुटेट होने से रुक गया। तो ये चीज, ये जो है, यहाँ आती है सजीव बात, राइट, कि जैसे उन्होंने भी किया, आपका भी मैं 75% दूंगी कि भी हाँ महाराज है ना मेरे अंग संग। अगर मुझे इस तरह का टेस्ट के लिए जिसमें अनकंफर्टेबल होते हैं जैसे भी है, मैं हो रही हूँ, पर महाराज तो मेरे साथ ही है ना। महाराज मेरे साथ ही है, उसी समय वहीं खड़े हैं, मेरे बिल्कुल समीप है ना। ये चीज, ये सजीव है। जब हम रिजल्ट पे आते हैं, पर रिजल्ट पे मैं थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा आई गेस, मैं क्योंकि शायद मैं अपने लिए वैसा नहीं करती, तो लेकिन कि भाई रिजल्ट पे नहीं जाना, ठीक है, आपको वो पसंद होगा तो वो सही, वो पसंद होगा तो ये सही, बात तो आपके पसंद की है। है ना, या आप हमें किस रास्ते से गुजारना चाहते हैं, कौन से वे से लेके जाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है ना। आप हाईवे से लेके जा रहे हैं, हाईवे से लेके जा रहे हैं, आपने गांव के बीच में से ही शॉर्टकट लेना है और उसमें पटपट पटपट पट करके गाड़ी चलनी है, वो आपकी मर्जी है कि नहीं। प्लेन पे चढ़ा के जूम करके लेके, आपकी मर्जी है। सारथी तो आप ही हैं, है ना, सारथी तो आप ही हैं, चला तो आप ही रहे हैं, कौन से रास्ते से लेके जाएंगे वो आप जाने, राइट। तो मेरा मेरा सोचना फिर इस तरह होता है। हाँ, कई बार बहुत ज्यादा होता है कि भाई हाँ इस तरह। और सबल,
सबल एंड सुदृढ़, जैसे यशिका ने कहा कि भाई पक्का ही होना है, कि भाई कह दिया विश्वास है तो राम है, राम करने वाले। ये नहीं कि मात्र यू नो लिप सर्विस दी कि भी बोल रहे हैं राम है राम है राम है साथ, पर अंदर घबराहट हो रही है। अगर अंदर घबराहट हो रही है, साइन हो रहा है घबराहट का, तो इसका मतलब हमें विश्वास नहीं है कि नहीं? क्या कहते हैं? अगर घबराहट है तो इसका मतलब विश्वास नहीं है। हाँ जी। हाँ, मानते हैं? अनुज जी क्या कह रहे हैं? हाँ जी, मेरे को घबराहट हो जाती है अंदर, विश्वास डगमग रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है राम जी है ना, गुरु जी है ना, वो अपने आप ही संभाल लेंगे। हाँ, क्योंकि विश्वास की कैटेगरीज होती हैं, स्तर होते हैं, और सारी साधना ही विश्वास के स्तर को बढ़ाने की है ना? जो हाँ जी। पहले तो यहाँ से हम मान रहे हैं, महाराज ने हमें बताया कि राम हमारे अंग संग है, राम हमारे सहायक हैं, राइट? और फिर हम उसे मानते हैं, और वो जो मानना है, मान तो लिया नहीं, जान लिया कि महाराज हमारे अंग संग है, महाराज ने कहा है। तो अब मानने का स्तर सबका अलग अलग होता है ना? कोई एकदम मान लेता है, कोई धीरे धीरे मान लेता है, कोई डगमग करके मान रहा होता है। तो वो मानने पर ही हमारा जो रिजल्ट है ये, कि जितना सबल मानेगा वो उतना ही आगे बढ़ता चला जाएगा। तभी यहाँ पे हम 5 जन बैठे हैं, राइट? तो इन 5 जनों को सेम चीज सुनने को मिली है, पढ़ने को मिली है। सबको महाराज ने सेम कहा है कि भाई जो ऐसा मानेगा वो आगे बढ़ जाएगा। अब इन्हीं पांचों में से कोई तो बड़ा आराम से बैठा है, मेरी जिंदगी तो बड़ी अच्छी चल रही है, मेरे महाराज है मेरे साथ, अपन को नहीं होती टेंशन। कोई तो अब ऐसे जी रहा है कोई कह रहे हैं महाराज जी साथ रहना, साथ रहना कोई 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 अभी भी ऐसे कह रहे हैं, राइट? हाँ, कोई कह रहा है चलो जाप करते हैं, महाराज मेरे अंग संग है, मैं याद करते हैं कि महाराज मेरे अंग संग है, और वहां से शक्ति मिल जाती है, हाँ महाराज मेरे अंग संग है, ठीक है, मुझे ऐसे चाहिए। तो अब क्या है कि सबका स्तर अलग अलग है, तो जो जितना जैसा करेगा, सबल जिसका विश्वास होगा, सुदृढ़ होगा, उसकी मौज अपनी उतनी मौज, क्योंकि वो आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना? और जो जो करेगा शायद देखते हैं है ना? तो वो फिर वैसे ही जाएगा आगे, है कि नहीं? सारा कुछ तो सारा फिर अपनी सोच पर है, और सारा, है ना? मानते हैं इसके कि नहीं? सो अब महाराज कहते हैं कि इस रास्ते के, साधना के मार्ग के राम स्वयं सहायक हैं, क्योंकि इस मंत्र के अधिष्ठात्री देवता वे ही हैं। ठीक है? अच्छा, आप लोगों को क्या समझ आता है जब हम राम मंत्र है, राइट? तो राम मंत्र के स्पेलिंग्स क्या हैं? अभी तो हमें जपना होता है ना। जाप की भी बड़ी कैटेगरीज होती हैं, जाप की बड़ी कैटेगरीज होती हैं, है कि नहीं होती? मानते हैं जाप की बड़ी कैटेगरीज है। एक होता है ऊंचा बोल के करते हैं, बहुत लोग ऊंचा बोल के करते हैं जाप, है ना? एक होता है कि हम, कई लोग आवाज नहीं निकालते लेकिन होंठ हिला रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं जाप, है ना? कईयों के होंठ बंद हो जाते हैं, जिह्वा चल रही होती है ना? कईयों का ये होता है, कईयों का ये सब पोर्शन बंद हो जाता है और मन से शुरू हो जाता है। मन से हो जाता है शुरू, और फिर कईयों का मन से भी बंद हो जाता है और बस चल रहा होता है। वो भी एक होता है, मन के चल रहे होते हैं और अलग, है ना? इस तरह के बड़ी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जाप की। सो तो जब अगर हम शुरू करते हैं जाप, जैसे उच्चारण करते हैं या मन ही मन कर रहे होते हैं, या जिस भी जैसे भी है, तो उसमें हम स्पेलिंग कौन से बोलते हैं राम के?
बताइए स्पेलिंग्स कैसे बोलते हैं, क्या है राम के स्पेलिंग्स? हाँ जी गुड्डू। RAM, जैसे श्री इंग्लिश में हो गया RAM, हिंदी में क्या हुआ? र आ और म। र आ और म। कहाँ से पता चलेगा राम के स्पेलिंग्स क्या हैं? जैसे श्री क्या है अधिष्ठान, बेस्ट सोर्स स्पेलिंग्स के? बताइए बताइए। जैसे बोलो, ठीक दीदी बोल रहे, हाँ। जैसे श्री अधिष्ठान जी में लिखे हैं, राइट, जैसे श्री अधिष्ठान जी में लिखे हैं, या जैसे राम शब्द के पिक्चर मिलते हैं, राइट, वो है स्पेलिंग राम नाम के। और वही स्पेलिंग्स स्वामी जी महाराज को मिले, राइट, वही स्पेलिंग स्वामी जी महाराज को मिले। अब राम मंत्र को करने के लिए हमें हमें किन के पास जाना चाहिए, किन से हमें राम मंत्र मिल रहे हैं? क्योंकि ये मैं प्रश्न क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि कई साधक स्वामी जी के पास जाने की बजाय या स्वामी जी के ग्रंथ खोलने की बजाय क्या करते हैं, सोशल मीडिया से स्पेलिंग्स ले लेते हैं कि सोशल मीडिया में स्पेलिंग्स इस तरह होंगे। अच्छा आप मुझे बताइए, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, राम में ए कितने हैं? 1 वन ए सिंगल। है। इंग्लिश में अगर RAM है तो वो इंग्लिश में एक ए है। तो कई साधक मल्टीपल एज लिख लेते हैं, लाइक 7 A's लिख देंगे, 6 A's लिख देंगे। इसका क्या मतलब होता है? वो दीदी उच्चारण की पर्पस से रा, मतलब लंबा करके बिल्कुल एग्जैक्टली तो उच्चारण, वो राइटिंग में वो वाला उच्चारण लेके आ रहे हैं शायद जो वो अंदर कर रहे हैं, राइट। तो अब मुझे बताइए कि जो हमारे अंदर हम जिस तरह का उच्चारण कर रहे हैं वो हमें बाहर लिखने की क्यों आवश्यकता है? नहीं दीदी, जरूरत नहीं है। इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम जैसे राम को अंदर पुकार रहे हैं, हमें उस पुकार को लिखित रूप में सोशल मीडिया में लिखने का क्या मतलब है? मुझे बता रहे हैं कि हमने ऐसे राम बोला, मुझे बताने का क्या मतलब हुआ? मुझे कौन से पेड़े मिल जाने हैं आप जैसा पुकार रहे हैं तो? मेरा पेट तो खाली रहना है जब तक मैं उसे नहीं भरूंगी है कि नहीं? या मेरी शायद दृष्टि आपके लिए बदल जाएगी, नहीं बदलने वाली, सॉरी, कुछ नहीं बदलने वाली। मेरी दृष्टि किसी के लिए कुछ नहीं बदलने वाली, जैसे है जैसी है वैसी ठीक है। हाँ, है कि नहीं? राइट। तो पर हम ऐसा क्यों यही लिखते हैं, मुझे बताने के लिए आप लिख रहे हैं विद 7 A's 5 A's इस तरह से लिख रहे हैं मुझे बताने के लिए, है कि नहीं? लेकिन अगर राम को बताना है, राम को तो हर सांस पता है कि हम क्या 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 कर रहे हैं, है कि नहीं? ये यकीन है कि नहीं? बिल्कुल यकीन है, राइट। हो भी सकता है कि जब साधक लिखते हो वो मुझे बताने के लिए नहीं लिख रहे, लेकिन उस समय उनके अंदर वैसे साई राम निकले, राइट। कोई ऐसी बात सुनते हैं, कोई ऐसा करते हैं, लेकिन फिर उसे लिखने का फिर भी कोई मतलब नहीं बनता। पता नहीं, मेरी सोच ऐसी है, किसी और की सोच ऐसी है कि इज इट ओके टू राइट लाइक दिस? सबका नो अपना इट इज़ पर्सनल है। नॉट। मैं किसी को जज नहीं करना चाहती, या या इस तरह से नहीं करना चाहती, पर जैसा मेरा अंदर 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 चल रहा है कि आ, क्या जरूरी है कि हम उस तरह से एक्सप्रेस करें लिखने में?
मैं चाहती हूँ कि कोई और पर्सपेक्टिव भी आए इसका, क्योंकि मेरा एक ही चीज, एक ही तरह का चल रहा है। अगर कोई और पर्सपेक्टिव है, इसमें दृष्टिकोण है। हाँ जी दीदी, निकिता। हम्म। हो सकता है अपने भाव प्रकट कर रहे हो। जैसे कई बार हम किसी पोस्ट के थ्रू अपने भाव प्रकट करते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं पे कुछ डालते हैं, तो हर एक के अपने भाव होते हैं। अब वो RAUM भी लिखते हैं, RAAAMM भी लिखते हैं, तो अलग अलग थॉट्स एडेड होते हैं। पर भाव तो प्रभु के आगे ही प्रकट करने हैं, किसी और के आगे तो क्या ही प्रकट करने। भाव तो प्रभु को ही पता है कि हम किस भाव से उनको पुकारते हैं। हाँ बिल्कुल, और मेन बात तो यही होती है कि हम कुछ मर्जी लिख के करें तो वो भाव मतलब किसके लिए है। स्वामी जी का तो वैसे बेस बिल्कुल क्लियर है कि जो मर्जी लिखो। मेरा इंटरेस्ट तो यही है कि बोल कहाँ रहे हो, किसी को पुकार रहे हो, राइट। तो हम स्पेलिंग्स और उसकी कंट्रोवर्सी में नहीं जाते, क्योंकि लेकिन 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 हम जो स्वामी जी महाराज ने हमें जो स्पेलिंग्स भी दिए हैं, क्योंकि ये सब तो गायब हो जाते हैं हायर स्टेजेस पे, और ज्यादा अंदर जितना अंदर जाते हैं कोई स्पेलिंग नहीं रहता, कोई वर्ड भी नहीं रहता, कोई कुछ नहीं रहता। ऐसा महाराज ने बोला है कि ना नाम रहता है, ना उसका रूप रहता है, कुछ भी नहीं रहता, राइट। लेकिन जो इनिशियल स्टेजेस की चीजें हैं, जब हम उच्चारण करके जाप कर रहे हैं, तो हमें हमें हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिसे हम सदगुरु मानते हैं, राइट, जिसे हम गुरुदेव मानते हैं, वो चीजें हमें सोशल मीडिया की बजाय उनके डायरेक्ट ग्रंथ से देखनी चाहिए। मेरा पर्पस ये है, क्योंकि एक साधिका जी ने कहा कि बहुत बड़े बड़े साधक ऐसा करते तो मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया। मैंने कहा पर आप सदगुरु महाराज जहाँ से हमें सब कुछ मिल रहा है, आप वहाँ नहीं गए, आप वहाँ नहीं गए। और यही ये हमारी बेसिक ये चीज़ें स्वामी जी महाराज ने प्रवचन पीयूष जी में भी एक्सप्रेस की हैं कि हम पंडितों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे करवाते हैं, rather देन कि हम खुद से जाने कि क्या कहा है। अब जैसे 7 बार अमृतवाणी जी का पाठ, 14 बार अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं, क्यों करते हैं, किसने कहा है? नहीं, वो साधक जी ने कहा है। अच्छा, अमृतवाणी जी में क्या लिखा है? उसमें तो राम नाम, हाँ, मुसीबत आए राम नाम जपो, विषम परिस्थिति आए राम नाम जपो, राम नाम जपो। वो तो कहा है, हाँ वो तो बिल्कुल कहा है। तो अमृतवाणी जो सिखा रही हैं, वो क्या सिखा रही हैं? राम नाम पे टोटल सुदृढ़ विश्वास होना। नहीं, पर वो उन साधिका जी ने कहा था, या उन साधक जी ने कहा था, या हमारा अनुभव है कि अगर हम इतने बार पाठ करेंगे अमृतवाणी जी का तो हमें ये फल मिल जाएगा, है ना। ये चीज है। तो हम क्या करते हैं कि ये स्वामी जी ने लिखा है कि अमृतवाणी का नित्य गाना, उससे क्या होगा, राम नाम मन बीच बसाना। कि गाने से क्या होगा, संत क्या कह रहे हैं कि उनके गाने से क्या होगा कि राम बस जाएंगे। फोकस क्या है, राम बसाना। तो संत का और परमेश्वर का ये इस रचना का हमारी गोदी में डालना क्या मतलब है कि उस मंत्र पे ऐसा विश्वास हो कि जैसी भी परिस्थिति आएंगी उस, तो क्या मतलब है कि संत हमें क्या क्या चाह रहे हैं कि हमें इन ग्रंथों से क्या मिले। मेन बात है, rather देन कि निकिता ने आज बैठक में क्या कहा, या भाई फलाने क्या कहा, या फलाने सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर दिया, राइट। तो एक साधक को ग्रंथ उठाकर जब ग्रंथ में चीज पक्का है
तब हमें सोशल मीडिया पे कुछ भी आए, कुछ भी करे, वहां पे फिर हम टस से मस नहीं हो सकते। लेकिन अगर हमने बेस ही सोशल मीडिया बनाया है, हाँ, और उसके नीचे नहीं लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साधकों के लिए, कि अगर कोई शब्द लिखा है, कोई कोट लिखा, उसके नीचे अगर स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने ये नहीं लिखा, तो यहाँ पे हमें देखना है कि मैं अभी यहाँ से पढ़ना शुरू करूं कि नहीं करूं, क्योंकि मेरी यात्रा तो अपने सदगुरु महाराज से शुरू होनी चाहिए ना, जो कि हमारी अक्सर नहीं होती। हम इधर उधर से पूछते हैं, इधर उधर से करते हैं, पर हमें एग्जैक्टली स्वामी जी महाराज ने क्या कहा है उसके बारे में, ये तो वहीं इन्हीं ग्रंथों में जाके पता लगेगा ना। बात सही है कि नहीं? मैम उसने कहा था तो मैम मैंने आंसर ये लिख दिया, तो कांटा तो मिलना ही है भाई। मैम ने कहा था, मैंने जो लिखवाया वो तो तूने किया नहीं, जो वो कह रहा था। नो मैम, उसने कहा था कि ऐसे होगा, मैंने कहा कर दिया सब कुछ गड़बड़। जो लिखा है जिनको सब कुछ मिला है वहां से देखना चाहिए ना, ये बात है। तो ये चीज यहाँ लानी बहुत इम्पोर्टेंट थी कि मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे कई बार सामने बैठे होते हैं, तो मुझे अब ये भी पक्का करना पड़ेगा कि आपको पता है कि, क्योंकि एट अ लेटर स्टेज मुझे पता चले कहीं और से कि भाई अरे बाप रे, आप तो सारी यात्रा ही इस तरह करके आए हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये भी अब हमारा एक टॉपिक हो जाएगा कि हम अज्यूम नहीं कर सकते, पहले से ही नहीं सोच सकते कि साधक को पता होगा। हमें नहीं पता कि वो कैसी बैकग्राउंड से आ रहा है और कहाँ कहाँ से विचर के आ रहा है। तो इसलिए ये बोलना कि भी राम की स्पेलिंग्स क्या हैं और स्वामी जी ने राम के स्पेलिंग्स क्या कहे हैं, ये बोलना अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया है, कहीं से भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। हम ये नहीं बोल रहे, मैंने ये शब्द कभी नहीं बोले, ना ही मैं कभी बोलूंगी कि कुछ गलत है, ये नहीं बोला। बोला क्या है, शब्द बिल्कुल सीधे हैं। स्वामी जी के ने जो राम नाम के शब्द दिए हैं, वो उनके स्पेलिंग्स क्या है, सिंपल बात है, और कुछ नहीं है, और कोई डिस्कशन नहीं है। बात सिर्फ स्वामी जी ने जो राम नाम के शब्द दिए वो क्या है, उसी की डिस्कशन है, राइट? और कुछ नहीं है, सब ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का है सब, राइट? तो बहुत सुंदर रही। और फिर एंड में इस चैप्टर के आते हैं कि उन्नति के सभी अंग मंत्र में उसी प्रकार समाये हैं। तो महाराज कहते हैं, किसकी चिंता होती है एक साधक को? किस चीज की चिंता होती है एक साधक को? जाप करने की। जाप करने की, मेरा जाप चल रहा है कि नहीं चल रहा, राइट? उसकी चिंता होती है, बाकी सारी चिंताएं राम संभालते हैं। तो अब हम अपनी कैटेगरी देख लें। अब चाहे टेस्ट के लिए जाना है, चाहे कुछ जाना है, हेलो अनुपमा, तेरा काम जाप करना है, उसकी चिंता कर, बाकी रिजल्ट ये राम देखेंगे। राम ने देखा है, मैंने किस चीज की चिंता करनी है, मैंने चिंता करनी मेरा जाप हुआ कि नहीं हुआ, मैं जाप कर रही हूँ ऐसी सिचुएशन में कि नहीं कर रही, राइट? रादर देन कि प्रभु क्या कर रहे हैं, राइट? तो हम हेलो। हाँ जी अनीता जी, हम शुरू करें श्री अमृतवाणी जी का पाठ? बढ़िया है ना, नहीं तो फिर हमारे जाप में लेट हो जाते हैं। हाँ जी अनीता जी पूछिए। राम राम। राम जी, अभी ना ज्वाइन हो पा रहा फाइनली पहुंच था गए आप? हाँ ज्वाइन। जी, हाँ जी, वो तो लग गई जब भी लग वाली वाईफाई तो आपका कोई प्रश्न था? चल ही नहीं रहा था। हाँ, हमें हेलो। दिख रहा था कि नहीं चल रहा, बिल्कुल। हाँ, कई बार चला ही नहीं। कोई बात नहीं, ऐसे ही चाहते होंगे प्रभु, लगे रहे, करो मेहनत डोंट गिव अप, राइट? डोंट गिव अप। सो हम करते हैं श्री अमृतवाणी जी का पाठ, और फिर वहीं से हम समाप्ति कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। आपकी जो बैठक है इस वीक, यही बैठक तो है, अभी आपने जो लोग नहीं आए हैं वो यही बैठक, यही लाइव देखेंगे, राइट? तो इस बार का संकल्प आप लोगों का
यही होगा कि मेरा काम, आई थिंक ये आपने प्रैक्टिस किया भी होगा, पर मेरा काम जाप करना है, राइट? चिंता, एक ही चीज की चिंता करते हैं राम, और मेरा मेरा कार्य जाप करने का है, राइट? यही करेंगे। तो और फिर जब जब लाइव आते हैं तो उस वीक फिर नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पे चर्चा आप लोग आए होते हैं, प्रेस बैठे होते हैं, वैसे नहीं लगती चर्चा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे। मैं वीडियो शेयर, हम लोग वीडियोस ऑफ करके अपना या शेयर कर देंगे और फिर वहाँ से चलेंगे। या ठीक है जी, थैंक यू सो मच। राम राम जी। राम राम। थैंक राम यू। सर्वशक्तिमते परमात्मने
परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाशो परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान कैवल्य परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन भाति राम नाम गुण सुधा समाधि पावन भाति राम गुण राम 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 जप राम ही राम परम सत्य मंगल में ज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सत्शक्ति राम परम है राम महान अमृतवाणी नाम उच्चार राम राम सिद्धिकार अमृतवाणी अमृत श्री राम 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 मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा दसमगी राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अनाम अमृत चिंतन राम का ज्ञान राम शब्द में शुद्ध समाधान अमृत रस नाम वही कहावे राम राम ज्ञान नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सोखी जन पावे राम नाम अमृत रस आए देता परम अनंत अपार। राम राम जपे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजते जान राम नाम मद मंगलकारी विघ्न हरे सब बाधक हारी राम नाम शुभ शुभ नमः स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम चार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुक्ति गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम राम जो जन मन गावे उसमें शुभ कवि बस जावे जाऊं राम नाम दुर्नाम भागे वहाँ से विषम विशाल राम नाम मन तप बुझावे सुरस से शांति ले आवे राम राम जपिए कर पाप सुधा सुखी मने बना राम नाम स्मरो सदा अतिशय मंगलमूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्ट सिमरे राम राम की जोजन उसका हो तुझे कीर्तन इसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म सारे जिसमें बस जाए राम सुना होवे व्यंजन
सुता बांधव सुतनारा रंजन साजे सखा प्यारा अंत काल देख सकन सुहारा राम राम मेरा कारण हारा सिमरन राम नाम है संगी सखा सने सुनित शुभ अंगी युग युग का है राम भक्त नहीं रहे अकेला निर्जन वन विपद को निबिड़ी
हक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में, राम राम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मन जान, जय हो मन कहता, मिथ्या मन मुखिया जय जय राम नाम जप गान, नित्यावान विवान क्रोध, नित्य में नितांत क्रोध, नित्या द्रोह दुर्गुण दुखमान, राम नाम जप संत निधान, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी, मेरी जस धर्म की सैतान, राम जग विस्तार, विश्व वृक्ष का नाम मूल, उस मधु प्रार्थी कभी न भूल, सांस सांस सैस बरस जान, राम राम प्रभु राम महान, दैव प्रतिपाद नानूर, शक्ति चेतना अनंत स्वरूप, आदि अंत और मध्य, राम शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप पाँव से मेरे अपने आप, परम पुरुष बालक प्रभु, हरता पाप त्रिताप। राम नाम बिना वृथा विहार, धनधान्य सब भोग प्रसाद, वृथा सब संपद सम्मान, तुम्हें तनिक रहित प्राण, राम बिना सब नीरस पार, जो पर बिन राग विशाल, नाम बिना नहीं सके सिंगार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जागल मार, राम राम बिना मोहि माया, जीवन ही यथा तज छाया, सोना समझे सब संसार, जाने राम नाम संचार, सोना जाने ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है, सोने ग्रंथ पत्र मत होते, भले राम नाम बिन तोते, राम नाम बिन पावत विचार, भाने ब्रह्म करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर, रहे इससे है मम मना, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म काम, करिए राम नाम कर जाप, करिए गम नाम गंभीर, राम जाप जप कर बलिहार, सोते जगते सब दिन याम, करिए राम राम अभिराम, जपते राम राम महाराम,
सब शुभ जाते जाए। मांगू मैं राम नाम माना करता का कल्याण। दैव द्वार पर जन्म दूंगा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूंगा। मन मुँह गया लेते शरण पड़े लखियों में, अपना आप विरत विचार। देव भगवत नाम प्यार, राम नाम नहीं बेकार। योग्य अदम अज्ञान, अपने वचन को कर्मी अधीन। कर राम नाम रे नर दीदार नामी। धर्म कर्म में जन अति, राम राम श्री राम जाओ। होए अतुल विमल आपा, राम नाम मन में बोले। राम नाम के धर्म टोले, राम नाम से कमल भासो। वे सब साधन सुखना, राम नाम गज के धर्म से। सास सास नस नस से रस, सपने में भी रब से नाम। राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सज जाते सब काम। देव 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 यदा नर महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, प्राण में राम नाम जप पाया। से राम नाम जप पाया, मन से राम नाम जप ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, हो रहा विद्या विपद विनाशी। पण जब नाम प्रेम का हो, संकट से हो गए दूर। राम नाम जो जपे गे, उसके भीतर मोक्ष हुए। दीन दुखिया दर्द कंगाल, राम राम जपो विद्वान। हृदय राम नाम से भरी, सच्चे राम नाम धन करी। धन में नाम मूर्ति धरिए, उजाड़ धन को करी। आंखें मूंदक सुनिए सुधार, राम नाम सुमधुर झंकार। उसमें मन भावे रघुराम, राम राम भक्ति ही समाओ। जपू मैं राम राम प्रभु राम, राम राम हरे राम। सिमरु मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम नाम श्री राम। अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन की शरमाना। नेता संकट पदन मार, करता शिव श्री मंगलाचार। राम नाम जप मात से, ओ अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण गावे स्थान। तारक मंत्र नाम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय मन में स्थान। तारक मंत्र नाम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय मन में स्थान। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम
माँ